स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम पीसी चैनल पे। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। और आने वाले वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आया है, एसएससी में आया है, बैंक में आया है, रेलवे में आया है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा जो एग्जाम में आप लोगों को आया है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी आ रही है ये परसेंटेज का हमने जो कल देखा था, आय व्यय एवं बचत पे आधारित पार्ट फर्स्ट, आज हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आता है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे तथा 15% शिक्षा पर तथा 5% मनोरंजन व्यय पर खर्च करता है, यदि वह 7200 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे, 15% आपका शिक्षा पे और 5% मनोरंजन व्यय पे खर्च करता है, तो यदि वो 7200 रुपये बचा रहा हो तो उसकी आय क्या हो। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो आय होता है, आय जो है, अगर आय में से अगर हम व्यय घटा देते हैं तो हमारा बचत हो जाता है। आय में से अगर हम व्यय घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। मान लेते हैं उसकी आय 100% थी, लेकिन उसने खर्च किया 20% फूड पे, भोजन पे खर्च किया। इसके बाद 15% आपका किस पे कर दिया, 15% आपका शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च किया। इसके बाद 5% उसने मनोरंजन व्यय पे खर्च कर दिया। तो इतना उन्होंने खर्च कर दिया है, तो 15, 5, 20, 40% उसने खर्च कर दिया। तो 40% ये जो खर्च होगा वो पूरी आय में से 40% अगर हम घटा देंगे तो बचत करेगा कितने का भाई, बचत करेगा 60%। ये 60% जो बचत होगा, ये 60% आपका जो बचत होगा वो कितने के, 7200 के बराबर। ये 60% जो बचत होगा वो 7200 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1% निकालना है तो 60 से भाग देंगे, यहाँ पे 1% आ जाएगा। फिर यहाँ से 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1% आ जाएगा। तो ये 1% तो 60 से जब हम भाग दे रहे हैं, यहाँ भी 60 से भाग देंगे, तो यहाँ पे भी 60 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 का 6, 6 गुना के 12, 120। तो 1% 120 है, तो 100% जो ये आय हमने माना, कितना आय हमने 100% माना है। आय हमने 100% जो वैल्यू होगी, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12000 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12000 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा आय का इतना खर्च कर दिया है, तो आय का इतना खर्च किया है तो उसने किया क्या कि 20% फूड पे, भोजन पे, 20%, 15% शिक्षा पे, 5% उन्होंने खर्च किया किसपे, इंटरटेनमेंट पे। ठीक है, इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट पे जो खर्च किया है, ये टोटल खर्च किया 40%, 100 का 40 खर्च किया, बचाएगा 60, 60 की वैल्यू 72, तो 100 की वैल्यू 120, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12000। आंसर यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, 12000। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सभी लोग समझ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन ये कहा जाता है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे, 15% शिक्षा पे खर्च करता है और 15%, ठीक है, और क्या कर रहा है, 15% मनोरंजन पे खर्च करता है,
यदि उस व्यक्ति की जो आय है वो 1,44,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी, उसकी आय क्या होगी। यदि एक व्यक्ति 20% किस पे खर्च कर रहा है, 20% वो खर्च कर रहा है आय पे, 20% जो आय का 20% भोजन पे खर्च कर रहा है, 15% उसने शिक्षा पे खर्च किया और 15% उसने मनोरंजन पे खर्च किया। यदि वो 1,44,000 रुपये बचा रहा है, मतलब 14,400 रुपये मतलब बचा रहा है, 14,400, 1,00,000 14,400 रुपये उसने बचाया, तो उसकी पूछा है कि व्यक्ति का, अगर एक शून्य और लगा देंगे तो 1,44,000 हो जाएगा, ठीक है। और या तो 1,44,000 अगर हम कह सकते हैं तो उसकी आय क्या हो। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि आय में से, आय 100 था, उसने खर्च किया 20% फूड पे, भोजन पे। फिर अगला जो खर्च किया है 15% उसने क्या किस पे खर्च किया है, एजुकेशन या शिक्षा पे। फिर उसके बाद अगला देखिएगा 15% उसने खर्च किया किस पे, तो यहाँ पे 15 15 30 प्लस 2 50% उसने पूरा खर्च किया। तो 100 का 50% उसने खर्च किया है, तो इसका मतलब बचत कितना करेगा। बचत हम ये कह सकते हैं कि 50% बचत किया है। 50% बचत है 1,44,000। 50% जो बचत होगा वो किसके बराबर होगा, 1,44,000। तो यहाँ पे आय पूछा है आपसे, 100% करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100% जो हो जाएगी ये आय हो जाएगी। अब यहाँ पे कर रहे हैं तो 2 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 0 0 0, 4 दूना के 8 और 14 दूना के 28, मतलब 2,88,000, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी आय हो जाएगी। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसको बड़े आराम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100 था, उसने 50 खर्च किया, 50 बचाएगा, 50 की वैल्यू 1,44,000, तो 100 की वैल्यू 2,88,000 आंसर आपका हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि यदि एक व्यक्ति की आय जो है वो कितना है, 72,000 है। एक व्यक्ति की आय जो है 72,000 है, 72,000 है, 72,000 है। उसने भोजन पे आय का, भोजन पर 20% खर्च किया है, भोजन पे 20% खर्च करता है, तथा 15% शिक्षा पे खर्च करता है और 20% मनोरंजन व्यय पे खर्च करता है। तो 20% मनोरंजन व्यय पे खर्च करता है, तो पूछा है कि उस व्यक्ति का, तो यदि वह व्यक्ति का बचत क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बचत, बचत आपसे पूछा गया, बचत क्या होगा यदि, तब उसका, यदि तब यदि तब उसका बचत क्या होगा, ठीक है। ये आय पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछा है बचत क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आपकी हो रही है वो आय, यहाँ पे कितना है, यदि एक व्यक्ति की आय 1,72,000, मतलब 72,000 इसकी आय है, उसने भोजन पे 20%, 15% शिक्षा पे, 20% मनोरंजन पे खर्च किया, तो उसकी बचत क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आय का ही खर्च किया है, अगर आय को हमने 100% माना, 100% हमने आय का माना, 100%, तो आय में से अगर खर्च घटा दे तो बचत मिल जाएगा आपको, बचत मिल जाएगा। तो आय का 100% कितना खर्च किया, 20 20 40 और 40 10 50 5 55% उसने खर्च किया, जो बचाएगा कितना, 45%। वो बचत कितना कर रहा है, 45%। तो 100% की जो वैल्यू थी वो 72,000 की थी, 100% आपका 72,000, 1% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 720 रुपये। 1% 720 रुपये है। यहाँ पे बचत निकालना है, तो बचत 45% है, तो 45 गुणे 720 के हो जाएगा, 720। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपका क्या होगा, ओवरऑल बचत है।
तो चूंकि हमें 1% की वैल्यू पता था, 1% की वैल्यू 700 है, तो 4500 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जीरो उतारेंगे, 45 दुना के 90 जीरो हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 पूरे 35 के 5 3, 7 पूरे 35 के 5 3, 7 चौक 28 3 31, 31 में 9 जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 4, 9 जोड़ेंगे 4 24, तो ये हो जाएगा 24, 4 2 3। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 32,400 रुपये इसकी क्या होगी, बचत होगी। 32,400 रुपये इसकी क्या होगी, बचत होगी। तो 100% 7200, तो 1% कितना था 720 का, तो 45% कितना हो जाएगा 32,400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आय दिया होता है और उसका खर्च दे देती है, बचत पूछ लेता है, कभी कभी बचत दिया होता है, खर्च दे दिया होता है। ध्यान रखिएगा, अगले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि यदि एक व्यक्ति अपने आय का 12.5% शिक्षा पे मनोरंजन व्यय खर्च कर रहा है, शेष आय का 20% शिक्षा पे और शेष आय का 14 से 2/7% भवन के किराए पे खर्च करता है, यदि वो मासिक बचत 5400 रुपया कर रहा है तो उसकी आय क्या होगी। तो देखिए, जब जो आपका परसेंटेज का रहता है तो हम लोग इस कंडीशन पे लगा देते हैं। इसका जो हम सेकेंड मेथड हम लोग देखे थे, सेकेंड मेथड क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो जो मनोरंजन व्यय पे जो खर्च हुआ है हम देख लेते हैं कितना, 12.5%, तो 12 दुना के 24 एक 25/200 हो जाएगा, परसेंटेज होता है तो नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौक के 25 वाटे 200 1/8। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 12.5% का 1/8 आएगा। तो नीचे वाला आय होता है तो आय ही हमें निकालना है, तो आय ऊपर कर देंगे और उसमें से एक हमने खर्च कर दिया, तो 8 में से एक खर्च किया तो बचाया कितना, 7 इंटू। उसके बाद अगला चलते हैं, सेकेंड वाला क्या कर रहा है, एजुकेशन पे या शिक्षा पे देखा जाए तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। इसका मतलब आय 5 था लेकिन उसमें से एक हमने खर्च कर दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपको बचत निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 में से जो खर्च किए हैं तो 5 हमारा आय हो जाएगा और इसमें से एक खर्च कर दिया, 4 हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं, ये जो किया गया है भवन के किराए पे खर्च किया गया है, जो भवन का किराया जो रेंट है आपका, जो रेंट पे खर्च किया है वो 14 सही 2/7, तो 14 साते 98 प्लस 2, ये हो जाएगा 100/7, तो परसेंटेज होगा तो नीचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इतना 1/7। इसका मतलब कि ये 7 था, एक हमने इस पे खर्च कर दिया, तो 7 था, एक हमने खर्च कर दिया, तो बचाएंगे कितने, तो 7 यूनिट में से हमने एक खर्च कर दिया तो बचाएंगे 6। ये वाला जो होगा इस सेविंग के बराबर होगा, से इंटू सेविंग कर देते हैं, तो सेविंग करेंगे तो 5400 आपका आंसर, 5400 आएगा। तो आय निकालना है तो ऊपर आय है और ये सेविंग है, सेविंग से हमने भाग दिया तो ये सेविंग का 1 यूनिट आएगा, तो आय का टोटल यूनिट निकालना होगा तो यहाँ आय निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 4 से काटेंगे 4 गुना के 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकाएं 3, 3 वाटे 24, ये आपका जो आएगा 18,000। तो यहाँ पे अभी बचा कितना है, 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 18,000 में, तो 18,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 90, 90 ये प्लस 3 ये जोड़ दें। यहाँ पे जो आय आपका निकल के आया, चूंकि यहाँ पे दिया क्या गया था मासिक बचत, और जब भी निकल के आएगा तो मासिक आय निकल के आएगा, तो यहाँ पे मासिक जो आय आपकी हो जाएगी, ये मासिक जो आय होगी वो आपका कितना हो जाएगा, 90,000। तो यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है ये 90,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, जो परसेंटेज था हमने इसको क्या किया, इसको बदला हमने फ्रैक्शन में बदल के इस क्वेश्चन को आंसर आपने लिया दिया। तो अगर टाइमिंग बहुत कम है तो आप फ्रैक्शन में करिए, वरना आप क्या कर सकते हैं कि 20 मतलब हम 100 में से घटाएंगे 12.5%, 100 में से घटाएंगे 20%, 100 में से घटाएंगे 14.5%, तो ये आपका
जो होगा थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या किए, रेशियो में बदल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 16.2/3% शिक्षा पे खर्च करता है, 16.2/3% शिक्षा पे खर्च करता है, तथा शेष आय का 37.5% भवन के किराए पे खर्च करता है, तथा शेष आय का 14.2 जो है वो भवन के किराए पे खर्च करता है। यदि वह मासिक जो बचत कर रहा है, यहाँ पे 7200 रुपये हमारा मासिक बचत कर रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, वार्षिक आय क्या होगी, इस व्यक्ति की जो होगी वार्षिक आय, हमारा एनुअल इनकम यहाँ पे क्या पूछा है, एनुअल इनकम आपकी क्या होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो होगा ये फ्रैक्शन का वाला है। फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है 16.5% है, 37.2/3% है, 14.2/3, ये इसका क्या एक्सपेंस है या खर्च है, और बचाया रहा है कितना, 7200 रुपये बचा रहा है, तो उसकी वार्षिक आय आपसे पूछा गया। तो अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो एक बात का इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जैसे आय है तो पहला जो है मनोरंजन पे देख लेते हैं, तो 16/48 जो 50/300, तो हम लिख सकते हैं 1/6। तो यहाँ पे जो है आय अगर हमें निकालना है, क्योंकि ये मासिक दिया है तो यहाँ पे जब भी निकल के आएगा यहाँ पे मासिक आय निकल के आएगी। तो मासिक निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 6 हमारा आय था, उसमें हमने 1 खर्च किया, बचाया कितना, 5। दूसरे वाले में कंडीशन में कितना है आपका 37.5%, वो भी किस पे, एजुकेशन पे खर्च किया है, तो 37.5 दूना 74, 75/200 हो जाएगा, तो 25 त्याग 75, 25 वाटे 200, इसका मतलब हम 3/8, इसका मतलब 8 था लेकिन उसमें 3 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 5। इसके बाद अगला है 37.5%, इसको हम लिख सकते हैं किस पे, भवन के रेंट पे किया है, जो रेंट पे कर रहा है तो 14 100/1/7 आ जाएगा, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/7 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 था इसका इनकम, लेकिन उसने क्या किया, 1 खर्च किया तो 6 होगा, तो 6 को अब ये सेविंग आपका कितने, 7200 के बराबर हो जाएगा। तो 6 को 6 से कैंसिल कर दीजिएगा, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 8 7 56 गुणे 4 दूना के 8, 7 चौक 28, 288, तो 56 गुणे 288 अगर हम कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 288 का मल्टीप्लाई 56 में करना है, और वो भी कितने महीने का, ये एक मासिक निकला है, मासिक निकला है, वार्षिक निकालना होगा तो यहाँ पे 12 महीना करना होगा, तो वार्षिक जो इनकम आपके निकल के आएगी यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वार्षिक आपका आय हो जाएगी, ये जो आय होगी वो वार्षिक आय आपकी हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सभी लोग, आ जाएगा 56 का मल्टीप्लाई इसमें और फिर 12 से कर देंगे तो आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। तो ये शेष आय पे ये क्वेश्चन आपने देखा। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आपने देखा, अगला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति अपने आय का 16.5%, 16.2/3% मनोरंजन पे, 37.5% शिक्षा पे खर्च करता है, शेष आय का जो शेष आय होगा, शेष आय का 6.1/4% भवन के किराए पे खर्च करता है, यदि वह व्यक्ति 3600 रुपये मासिक बचा रहा है, 3600 रुपये मासिक बचा रहा है, तो उसकी आय क्या होगी। अब उसकी आय निकालना है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसकी आय निकालना है तो हम यहाँ पे आय निकालेंगे वो भी मासिक, और यहाँ पे आपसे भी पूछा गया है क्या, मासिक ही आय पूछा गया है, ठीक है, वार्षिक नहीं, यहाँ पे भी मासिक पूछा गया है, मासिक। तो यहाँ पे देखिएगा 16.5, 16 2 50/3, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा मनोरंजन व्यय होगा 16 2 50/300, तो 1/6,
मतलब 6 का 5वां हिस्सा। इसके बाद इसका 16 गुना के एजुकेशन पे किया कितना, 74 एक 75/200, 75/200, 25 त्याई 75, 25 वाटे 200। तो मतलब 8 यूनिट में इसने क्या किया, 3 खर्च कर दिया 5। इसके बाद 25 दुना के 50, 6 चौके 24 एक 25 भवन के रेंट पे, 6 चौके 24 एक 25/4, तो 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 मतलब 1/16। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 16 यूनिट था, लेकिन खर्च कितना किया, 1 यूनिट किया खर्च 15 इंटू हम बचाएंगे कितना, 15 होगा, 16 का हिस्सा ये 36,000 के आसपास आ जाएगा, 3600। यहाँ से निकल के आएगी इसकी आय। मासिक दिया था, मासिक पूछा तो 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो कटने वाला स्थिति है इसको आप काट सकते हैं, जैसे 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दुना के 6, 3 5 15, और तो कोई कटेगा नहीं। अब मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे 25 चौके 100, ये 4 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 16 गुणे 4 छंग 24 के 4, और 24 के 4 2, और 4 ते 12, 4 छंग 24 के क्या होगा 4, 2 हो जाएगा, और 4 ते 12, 12 2 14, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 5। ये हमारी आय निकल के आ जाएगी। ये आय जो होगी ये हमारी होगी क्या, आय, ये हमारी होगी मासिक आय। सब पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी मासिक आय आपका निकल के आ जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ध्यान रखिएगा, अगला क्लास मैं अगले नेक्स्ट दिन लेके आऊँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।